चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 इस प्रकार है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। A U tube contain water and methylated spirit separated by mercury। ठीक है, एक U ट्यूब है कुछ इस प्रकार से, U शेप में एक ट्यूब है, ठीक है। ऐसे आपके पास एक U ट्यूब है, तो आप करीब कर लेते हैं, सही रहेगा। कहाँ है तो, ऐसा आपके पास एक U ट्यूब है ना, लाइक दिस। यूट्यूब, ठीक, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। A U tube contains water and methylated spirit separated by mercury। एक U ट्यूब में वाटर एक तरफ है और एक तरफ मिथाइलेटेड स्पिरिट है, और बीच में क्या है, मरकरी से सेपरेट किया गया है। तो ठीक है, बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। एंड द मरकरी कॉलम इन द टू आर्म आर इन द लेवल ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन वन आर्म एंड 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट इन अनदर आर्म। मतलब ये कुछ इस प्रकार है। ये सपोज करिएगा आपके पास ये स्पिरिट है, इसके अंदर ये इतने लेवल तक आपके पास स्पिरिट भरा हुआ है, ये पूरा स्पिरिट है, सॉरी ये आपके पास मरकरी है, ये क्या भरा है, मरकरी Hg, ठीक। इसके ऊपर जो वाटर भरा हुआ है वो कितने लेवल तक भरा हुआ है, 10.10 सेंटीमीटर तक। मतलब मान लो ये वाटर है, ये वाटर भरा हुआ है, वाटर कितनी हाइट तक भरा हुआ है, 10 सेंटीमीटर तक, ठीक। और मिथाइलेटेड स्पिरिट दूसरे साइड में भरा गया है, मान लो ये मिथाइलेटेड स्पिरिट है आपके पास, ये कितने लेवल तक भरा गया है, ये मिथाइलेटेड स्पिरिट है दूसरे साइड, ये भरा गया है 12.5 सेंटीमीटर दूसरे आर्म में, और सेपरेटेड किससे किया गया है, मरकरी से, ठीक है। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पिरिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है ये भी याद रखना, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस के रेशियो को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपसे क्या कह रहा है निकालने की, आपसे बोल रहा है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट, मतलब कुछ आपको ये कह रहा है निकालने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। इसका मतलब होगा ऊपर डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो निकालना है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस में क्या हो गया, स्पिरिट, और नीचे क्या है, वाटर, तो वाटर तो होगा ही होगा कंफर्म, ठीक है। यही आपको निकालने के लिए कह रहा है। अब कैसे निकलेगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कर, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। देखो यहां पर बच्चों, ये जो मरकरी का जो लेवल है, दोनों में लेवल क्या है, बराबर। इसका मतलब दोनों में जो प्रेशर यहां से और यहां से जो प्रेशर आ रहा होगा बराबर आ रहा होगा, तभी तो लेवल सेम है। अगर एक तरफ प्रेशर ज्यादा और एक तरफ प्रेशर कम होता तो जिधर ज्यादा होता उधर लिक्विड अंदर दब जाता, और जिधर कम होता उधर लिक्विड ऊपर राइज कर देता। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो वाटर के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है और जो स्पिरिट के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है, दोनों प्रेशर कैसे लगाया जा रहा है, इक्वल। इट मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय स्पिरिट, यही होगा। तो ठीक है, अब हम लोग जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है बच्चों, P इज इक्वल टू होता है H ρg, होता है क्या। तो बस
इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा यूज कर लेते हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर हो जाएगा हाइट ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। लिख सकते हैं। उस स्पिरिट की बात करें तो क्या होगा जल्दी बताओ, हाइट ऑफ स्पिरिट इनटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इनटू जी। जी से जी क्या होगा, कैंसिल हो गया। आपको क्या चाहिए, पीएस रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू। तो रो एस यहां दिख ही रहा है, रो डब्ल्यू को नीचे लेते आओ तो क्या मिलेगा, ऐसे देखो ये हो जाएगा आपके पास एच डब्ल्यू अपॉन में एच एस इक्वल टू हो जाएगा रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू को हम बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं हाइट, यही हमको निकालना है। तो हम देखो बच्चों क्या करेंगे, अब इसी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही चीज रख लेते हैं, इसके इक्वल कर लेते हैं। लिख सकते हैं क्या, तो हाइट ऑफ वाटर कितना था बच्चों 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर अपॉन में हाइट ऑफ स्पिरिट कितना था 12.5 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2 मीटर। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 10 अपॉन में 12.5। इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो लगभग आ रहा है 0.8। बात समझ में आ गई, नोट करिए फटाफट, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन प्रीवियस प्रॉब्लम इफ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर पोर्ड इन द रेस्पेक्टिव आर्म ऑफ द ट्यूब। मतलब अभी तक जो ये ट्यूब आपके पास ये ट्यूब था, चलिए इसको उठा लेते हैं ऐसे, इस भाई साहब को उठा लेते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है 15 सेंटीमीटर और पानी और 15 सेंटीमीटर और स्पिरिट मिलाया जाए, ठीक है, तो होगा क्या। अब अगर 15 सेंटीमीटर तक पानी मिला दोगे तो पानी का लेवल कितना हो जाएगा, पहले से ही 10 था, 15 और मिला दिया, कितना हो गया पानी का हाइट, जल्दी बताओ। यस, हाइट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 15 + 10 = 25 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ स्पिरिट कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। हाँ, ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर पहले था और 10 सेंटीमीटर और मिला दिया गया, 15 मिला गया, सॉरी 15 मिलाया गया, तो कितना हो जाएगा ये 27.5 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मरकरी इन द टू आर्म। मतलब कुछ इस प्रकार से अब हो जाएगा। अभी तक देखो मरकरी का लेवल दोनों में क्या था, बराबर था, लेकिन अगर 15 सेंटीमीटर पानी और 15 सेंटीमीटर स्पिरिट और मिला दिया गया तो अब ये जो लिक्विड है ये कुछ रेज करेगा कुछ इस प्रकार से। देखो अब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ये लिक्विड कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो जाएगा दोनों का लेवल अलग अलग हो जाएगा। ये मरकरी यहां तक हो जाएगा, ये पूरा मरकरी भरा जाएगा और यहां पे आपके पास हो जाएगा वाटर। ठीक है, अब इसका ये जो हाइट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, अब इसके ऊपर भरा जाएगा स्पिरिट, इसके ऊपर भरा दिया गया, ये कितना सेंटीमीटर तक स्पिरिट कितना हो गया 27.5 सेंटीमीटर तक स्पिरिट भरा हुआ, और यहां पे क्या भरा था वाटर, कितना लेवल तक 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनके बीच का ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ना, ये डिफरेंस, इसका अगर हाइट आप मान लो h2 दोनों को बराबर से और इसको हाइट आप मान लो h1, इनका डिफरेंस आपको निकालना है, वही h2 - h1 की वैल्यू कितना होगा, कितना ये डिफर हो रहा है। ये मरकरी लेवल में, ये मरकरी लेवल में देख रहे हो लेवल का डिफरेंस हो रहा है ना, यहाँ पर देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है मरकरी लेवल का, ये निकालना है। अब दोनों में प्रेशर क्या लगेगा बताओ, अलग अलग लग रहा है, तभी तो एक में प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, एक में प्रेशर कम लग रहा होगा, तो लेवल ऊपर नीचे राइज कर रहा है। तो अब इसका मतलब ऐसे निकालना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या क्या गिवन है पहले ये भी लिख लेते हैं।
ये भी गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, मतलब क्या है बच्चों जल्दी बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी का मतलब, हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी का मतलब क्या होगा जल्दी बताओ, डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और साथ में एक और चीज ऊपर हम लोग निकाल चुके थे, वो निकाल चुके थे डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, कितना था 0.8, ये भी लिख लेते हैं, सिंस डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0.8, कहां से, फ्रॉम क्वेश्चन 9 से हम लोग निकाल चुके थे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, समझिएगा, पहले प्रयास करिएगा समझने के लिए, समझ जाएंगे तो सारा खेल बन जाएगा। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड का टोटल प्रेशर निकालो और राइट हैंड साइड का टोटल प्रेशर निकालो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या आपके पास लिक्विड दिखाई दे रहे हैं जल्दी बताओ। पहले दिखाई दे रही है वाटर, तो ये होगा प्रेशर ऑफ वाटर प्लस प्रेशर ऑफ मरकरी इक्वल टू, राइट साइड में भी आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, प्रेशर ऑफ स्पिरिट प्लस प्रेशर ऑफ मरकरी, लेकिन दोनों का हाइट अलग अलग है। यहाँ पे मरकरी का प्रेशर कुछ अलग रहेगा, तो इसको पी डैश लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि मरकरी की हाइट कुछ अलग है, हाइट कुछ अलग है तो प्रेशर भी क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। तो प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, P इज इक्वल टू क्या होता है, एच रो जी, होता है क्या, रखते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। अगर हम मरकरी की बात करें तो यहां पर होगा हाइट ऑफ मरकरी, H1 बोल लेते हैं, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। इसी प्रकार इधर हम बात करें, जल्दी बोलो, हाइट ऑफ स्पिरिट है ना, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी। इसी तरह से इधर बात करें, प्लस प्रेशर ऑफ मरकरी का क्या मतलब होगा, हाइट ऑफ मरकरी H2 मान लेते हैं, यहां पर मरकरी की जो ये हाइट है इसको हम लोग H1 बोल लेते हैं, और यहां पे ये जो मरकरी की हाइट है इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, H2 बोल लेते हैं। ठीक है, H2 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। जी दोनों तरफ से कॉमन लेके दिख रहा है, कट जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा जल्दी बताओ, हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल टू, यहां से जी कॉमन ले लिया, यहां से भी जी कॉमन ले लो, एच एस रो एस प्लस H2 रो एम, जी से जी कैंसिल। अब मुझे दो चीजें ऊपर दिया हुआ है, मेरा दिमाग में ये दोनों इक्वेशन चलना चाहिए, इक्वेशन ये और इक्वेशन ये, यही सारा खेल खेल देगा। मतलब नीचे दोनों के क्या दिख रहा है, वाटर, इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ, एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू अपॉन में रो डब्ल्यू प्लस H1 रो एम अपॉन में जल्दी बोलो रो डब्ल्यू, वेरी गुड, HS रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू लिख सकते हैं, प्लस H2 रो एम अपॉन में रो डब्ल्यू, मिलेगा क्या। अब देखो यहां से रो डब्ल्यू और रो डब्ल्यू क्या हुआ, कैंसिल, और इस भाई साहब को इधर लेते आते हैं और इनको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये मिलेगा एच डब्ल्यू माइनस, ये इधर आएगा तो क्या मिलेगा जल्दी बोलो बच्चों, क्या मिलेगा, पहले इधर मिल गया एच डब्ल्यू माइनस एच एस, और ये हो गया डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू ऊपर गिवन है, लिख लिया जाएगा, है ना, इक्वल टू ये है H2 रो एम अपॉन में रो डब्ल्यू माइनस H1 रो एम अपॉन में रो डब्ल्यू, ये वाले को इधर लेते आए, कोई दिक्कत। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है जल्दी बताओ, रो एम अपॉन में रो डब्ल्यू निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू बाद में रखेंगे, एच डब्ल्यू माइनस एच एस, फिर हो गया रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू, इनमें से कॉमन हमने क्या लिया, H2 माइनस H1 हो गया ब्रैकेट में, कॉमन हो गया आपके पास रो एम अपॉन में रो डब्ल्यू, हो गया। अब वैल्यू रखो, हाइट ऑफ वाटर कितना है, ऊपर देखो क्वेश्चन में दिया है, हाइट ऑफ वाटर कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रखो 25
सेंटीमीटर का मतलब 10⁻²। हाइट ऑफ स्पिरिट लेवल कितना है? 27.5 इंटू 10⁻², इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी निकाले है ना, 0.8 इक्वल टू H2 माइनस H1, यही निकालना है कितना डिफरेंस है आपके पास है। और डेंसिटी अपॉन मरकरी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर कितना गिवन है आपके पास? 13.6। चलो इसको पूरे को हम डिवाइड कर लेते हैं, कितने? 13.6 से यहाँ ना लिख करके यहाँ भेज सकते हैं क्या? ठीक है, तो H2 माइनस H1 की वैल्यू यहाँ से आपके पास जो आ गई, सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू मोटी मोटा आ रही है आपके पास 0.221 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर बहुत आपको घुमाना चाहे एग्जामिनर तो इस क्वेश्चन से घुमा फिरा सकता। अगर आप घूमने के लिए तैयार हैं तो घूम लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इन अ टेस्ट experiment on a model aeroplane in a wind tunnel, the flow speed on the upper and lower surface of the wing, जैसे ये विंग है, ठीक है, विंग के अपर में जो स्पीड है V1 की वैल्यू कितना आपके पास है? 70 मीटर पर सेकंड। बताया था ना, ऊपर की स्पीड ज्यादा होती है, नीचे की स्पीड कम होती है। और लोअर में जो स्पीड थी वो कितनी थी? 63 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लिफ्ट on the wing if the area of lift in the wing का मतलब ये जो विंग उठेगा लिफ्ट करेगा, मतलब फोर्स कितना लग रहा है वो पूछ रहा है। इफ द एरिया ऑफ विंग का जो एरिया वो कितना है? 2.5 मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ एयर भी दे रहा है आपके पास, डेंसिटी ऑफ एयर है आपके पास कितना? 1.3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान से समझो, आपको सिंपल सा निकालना है प्रेशर डिफरेंस। ठीक, पहले ऊपर V1 है नीचे V2 है, तो टोटल प्रेशर कितना लग रहा है? ऊपर प्रेशर P1 लग रहा होगा, नीचे प्रेशर P2 लग रहा होगा, तो प्रेशर डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर का जो प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, P1 प्लस, आ गया भाई ऐसे, P1 प्लस रो जी H1 इक्वल टू, इधर नीचे वाला प्रेशर कितना लग रहा होगा? P2 प्लस रो जी H2। ठीक है, आपको निकालना है वही प्रेशर डिफरेंस निकाल लो, P2 माइनस P1, तो इसको इधर भेजो तो मिलेगा आपके पास रो जी H1 माइनस रो जी H2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों P2 माइनस P1। इसमें से रो जी कॉमन ले लेते हैं, मिलेगा H1 माइनस H2 इक्वल टू P2 माइनस P1। तो डेंसिटी ऑफ एयर कितना गिवन है आपके पास? 1.3 इंटू जी की वैल्यू 9.8 और H2 माइनस H1, ओ सॉरी, चूंकि ये विंग एक लेवल पर रखा होगा तो हाइट की वैल्यू कितनी होगी? H2 माइनस H1। थोड़ा सा गड़बड़ होगा बच्चों, एक चीज देखो ध्यान से, ध्यान से देखो क्या होगा। ऊपर वाले एरिया पे अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो मिलेगा P1 प्लस रो जी H इक्वल टू प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर, यही ना होगा, इक्वल टू नीचे वाले पोर्शन पे बात करें वही टोटल बर्नौली अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, नीचे प्रेशर कितना लगेगा? P2 प्लस रो जी H, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है? लेवल से सेम है, प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो यहां से दिख रहा है दोनों की हाइट सेम है, ऊपर भी एयर जा रहा है नीचे भी एयर जा रहा है, डेंसिटी सेम है, जी सेम है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिला आपके पास? ये मिला P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू इधर मिलेगा P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब P2 माइनस P1 निकालो यहाँ पर, ये मिलेगा 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V2 का स्क्वायर इक्वल टू P2 माइनस P1। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या? 1/2 रो कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर इक्वल टू P2 माइनस P1। प्रेशर डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। डेंसिटी कितना गिवन है? 1.3। V1 की वैल्यू कितना आपके पास ऊपर गिवन है? 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर इक्वल टू P2 माइनस P1। तो हम लोग जानते हैं बच्चों प्रेशर इक्वल टू होता है
या प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना लगेगा बच्चों ये निकालना आपको। फोर्स इक्वल टू होगा वही प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर आपके पास कितना आया है, ये आया 1/2 इंटू 1.3, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हो 70 प्लस 63 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 70 माइनस 63 एक ब्रैकेट में, इंटू एरिया। एरिया के वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कितना है 2.5। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा विंग्स पर, तो जो फोर्स लगेगा विंग्स पर वो लगभग लग रहा है आपके पास 1.51 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बात समझ में आ गई? फटाफट नोट कर लो। पर सेकेंड नीचे से जो विंड जा रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है 63 मीटर पर सेकेंड। दोनों की हाइट क्या है भाई, जमीन से चलेगा तो ऐसा नहीं ना कि विंग ऐसे टेढ़ा होकर चलेगा, चलेगा तो सीधा ही। दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी, इधर भी हाइट इधर भी हाइट सेम होगी। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल ये लगा लो। ऊपर वाला टोटल प्रेशर कितना, टोटल एनर्जी कितना लग रहा है, और नीचे टोटल एनर्जी कितना लग रहा है, दोनों को इक्वेट कर लो।